नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो बड़ी खबर से रुक करते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। अपने घर के बाहर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। एलजीसी ने दौरा ना करने की अपील की और अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोका गया। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, आपके साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद है, उनसे बातचीत करिए। जी बिल्कुल लिया, आज जेपी एनआईसी जाने का कार्यक्रम था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रद्द करते हुए अपने आवास के बाहर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सपा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो प्लान तैयार था जाने का, क्योंकि पिछली दफा दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए थे सपा प्रमुख, इस बार बैरिकेडिंग लगा दी गई और कहा गया कि जीव जंतु हैं, खतरा हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? अगर सरकार को ये पहले से अंदेशा इस बात का था कि वहाँ पर जीव जंतु हैं, वहाँ पर बिच्छू और गोजर हैं, वहाँ पर सर्प हो सकते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि 2 दिन पहले उसकी सफाई करा करके उसको क्लीन सेव कर दे जो है। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। ये सरकार का प्रयोजन जो था केवल महान पुरुषों का अपमान करने का था, न कि गोजर और बिच्छू का कोई भय था। ये महान पुरुषों का अपमान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों का अपमान करना, जिनको भारत रत्न मिल चुका है, उनका जो है स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंचाना, और जो उनकी बिरादरी अल्पसंख्यक है, श्रीवास्तव इस प्रदेश और देश में अल्पसंख्यक बिरादरी है, उस अल्पसंख्यक बिरादरी को अपमानित करने का ये जो प्रयास किए। मैं तो चैलेंज इनको दे रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के लोग ज्यादा संख्या में हैं, इनकी हिम्मत हो तो बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोक लें। जिस दिन ये रोकने का प्रयास कर लेंगे, उनका जो है ईंट से ईंट बच जाएगा जो है। लेकिन श्रीवास्तव लोग कम संख्या में हैं पूरे प्रदेश में, और इनके मूल वोटर हैं। अपने मूल वोटरों को इन्होंने जो है आघात पहुंचाया, और इसका जो रिजल्ट होगा वह इनके निगेटिव जा रहा है। इनको इसका पता नहीं चलता कि आज हम कर क्या रहे हैं। आज हम इन्होंने जो काम किया है, समाजवादी पार्टी का जो झंडा लेकर के श्रीवास्तव बिरादरी के लोग, सिन्हा बिरादरी के लोग जो अपने को समाजवादी पार्टी को अपना नहीं समझते थे, वे सभी लोग कल से समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के सड़कों पर निकलेंगे जो है। और जो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में हाफ हो गई, इस बार साफ हो जाएगी जो है, और इनको पता भी नहीं चलेगा। इनकी सरकारी रिपोर्ट, इनकी सरकारी एजेंसी सब फेलोर हो जाएगी जनता के सामने, जिस तरह का इन्होंने कार्य किया। ये लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन महान पुरुषों का अपमान करने पर भी ये आमादा है जो है, जिससे अब जनता जो है बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और यह बिल्डिंग को छिपा क्यों रहे हैं, इसके पीछे भी जो है कुछ इनकी लॉजिक जो है गलत दिखाई दे रही है कि इस बिल्डिंग को कहीं ये पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं, या उस बिल्डिंग के स्वरूप बदलना चाहते हैं। क्या ये करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या, इनकी लॉजिक क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। आज तो सीधे जो है इनको एक्स्ट्रा और फोर्स लगा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वहां पहुंचा देना चाहिए, उसकी साफ सफाई करा देनी चाहिए थी जो है। ये समाजवादी पार्टी के लोग आज से नहीं, ये समाजवादी आंदोलन के नायक थे जो है जयप्रकाश नारायण जी, इनके पीछे पूरा देश जो है चला है, और उनके मूर्ति पर आज माल्यार्पण न हो, यह आज एक कलंक का दिन है जो है। और यह इतिहास के पन्नों में जो है लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन जो है एक कलंक जो है साबित किया है जो है, कि जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को सम्मान देने, सम्मान करने, भारत रत्न का सम्मान करने और लोकतंत्र सेनानी का सम्मान करने, अपने महान पुरुष का सम्मान करने से रोकने का काम किया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जयप्रकाश
अल्पसंख्यक थे, अगर यही दलित होते तो ईंट से ईंट बच जाती। तो यहाँ पर जात की लड़ाई कैसे आ गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जयप्रकाश को आदर्श मानती है और जिस तरह से एक जोश दिखाई दे रहा था कि जरूर जाएंगे JPNIC बिल्डिंग, क्योंकि पिछली दफा रोकने की कोशिश हुई लेकिन दीवार फांद कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कैंपस में दाखिल हुए थे। तो क्या लग रहा है? मैंने कहा कि जात के आधार पर अपमान और जात के आधार पर सम्मान करते हैं। देश की राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जात नहीं कही जाएंगी, वह देश की राष्ट्रपति हैं। तो जब देश की राष्ट्रपति को ये मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं, ये लोकसभा के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो जाति के आधार पर जाति को बढ़ावा तो ये दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाति को बढ़ावा दे रहे हैं? हम लोग तो जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है, देश का प्रथम नागरिक है। लेकिन ये मानते हैं अनुसूचित जनजात, ताकि वो मंदिर में न घुस नहीं पावे, वो लोकसभा का उद्घाटन न करने पावे। इसलिए मैंने कह दिया जो है कि ये जो है समाज, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल उनको जात के आधार पर अपमानित किए। जात और समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर लोगों को अपमानित सम्मानित करने का काम नहीं करती है। उसका नाम ही समाजवादी पार्टी है। सबको समानता, सबके अंदर जो है समान भाव पैदा करना, सभी जातियों को लेकर के चलना, सबको एक साथ गरीब अमीर को लेकर के चलना, वो समाजवादी पार्टी का काम है। ये लोग जो है जाति के आधार पर सम्मान और जाति के आधार पर अपमान नहीं करते। तो अखिलेश यादव तो पिछली जाति के थे, जब उन्होंने हारने के बाद अपना कमरा खाली किया तो ये गंगा जल से क्यों धुलवाए? ये साबित करता है कि जाति के पोषक ये लोग हैं। ये जो है जात के आधार पर अपमान और जात के आधार पर सम्मान करने वाले लोग हैं। और समाजवादी पार्टी जात प्रथा को खत्म करना चाहती है और समरस समाज की स्थापना करना चाहती है। जी रिया जी बताएं। आसिफ, सवाल मेरा ये था, क्योंकि आपके साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव इस वक्त मौजूद है, उनसे एक बार पूछिए, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा अखिलेश यादव उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी उठाती आई है। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला बिल्कुल सटीक साबित हुआ, उनका साथ भी मिला। उपचुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीडीए का साथ फिर से मिलेगा? जी बिल्कुल, यह बात करने की कोशिश करते हैं कि लाल बिहारी यादव जी से कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, आने वाले दिनों में उपचुनाव है और साथ ही साथ 2027 का रण भी है। तो ऐसे में जिस तरह से जो एक लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। और तभी यह कहा जा रहा है कि जयशंकर नारायण अल्पसंख्यक थे, श्रीवास्तव की संख्या कम है, यह कहने की कोशिश लाल बिहारी यादव की तरफ से की गई है। और यह कहने की कोशिश की गई है कि चाहे पिछड़ा हो या फिर दलित, यहाँ पर योगी सरकार जो है इन महापुरुषों को अपमानित करने की कोशिश करती है। फिलहाल जिस तरह से आज जयप्रकाश को लेकर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर एक एयर बनाने की कोशिश की है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर जो तैयारी कर रखी है समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे को भी कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। जैसा कि लाल बिहारी यादव ने कहा कि योगी सरकार, खासकर बीजेपी लगातार जो है दलित पिछड़ा के महापुरुषों को अपमानित कर रही है। आज भी जयप्रकाश नारायण को अपमानित करने का काम किया है। कार्यक्रम था सपा प्रमुख अखिलेश यादव का JPNIC बिल्डिंग, लेकिन यह भी दलील दी जा रही है कि आज नवमी है, कहीं न कहीं माहौल बिगड़ सकता था। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने JPNIC बिल्डिंग जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम था। समाजवादी पार्टी कार्यालय और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर तगड़ी बैरिकेडिंग लगाई थी, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। और जिस तरह से
लगातार जो है पुलिस के जवान मुस्तैद रहे, तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता था कि प्रशासन की जो बिल्कुल, और यही वजह है कि पुलिस की व्यवस्थाएं काफी ज्यादा सटीक थी। यही वजह है कि जी बिल्कुल, यही वजह थी कि व्यवस्थाएं जो थी काफी चाक चौबंद थी कि अखिलेश यादव जो है जेपीएनआईसी नहीं पहुंच पाए। आप बात करिए। जी बिल्कुल, बात करते हैं लाल बिहारी यादव जी से कि आखिर जेपीएनआईसी जाने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का कल भी मुआयना करने पहुंचे। आज जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है तगड़ी कर दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, तो ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासन ने जो तैयारी कर रखी थी उसके आगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जो प्लान था उसे रद्द करना पड़ा। देखिए, प्रशासन ने तय ही कर लिया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान पुरुष और जननायक नेता लोग जयप्रकाश नारायण जी का अपमान करके ही छोड़ेंगे, ये इन्होंने तय कर लिया था। इस नाते जो है उनको जो है वो अपमान जो है दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपमान होने नहीं दिए। उन्होंने पूरी व्यवस्था तत्काल करके उनकी मूर्ति को बीच सड़क पर ले आकर के उनका माल्यार्पण करके उनका सम्मान कम होने नहीं दिया। इसलिए हम लोग आज धन्यवाद दे रहे हैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने महान पुरुष के सम्मान को गिरने नहीं दिया। जी बिल्कुल लिया, साफ तौर पर कहना है कि जो माहौल था उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज त्यौहार भी है और अगर जेपीएनआईसी कार्यकर्ता पहुंचते तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन से झड़प भी हो सकती थी, लेकिन उसे बचाने की कोशिश की गई, माहौल न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करूंगी। हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से आज का ये पूरा घटनाक्रम देखें, जेपी की जयंती को लेकर पूरी तरह से यूपी की राजनीति गरमाई रही। आखिर में अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही, अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर एक तरफ माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया, दूसरी तरफ योगी सरकार पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए, ये बोलते हुए कि जेपी का अपमान आज योगी सरकार ने किया है। और ये सिर्फ जेपी का अपमान नहीं बल्कि सभी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का अपमान है। विक्टोरिया जी, इस वक्त मैं जेपीएनआईसी के सामने खड़ा हूं। आप देख सकती हैं कि ये वही गेट है जिसको पिछले साल अखिलेश यादव फांद कर अंदर गए थे और उन्होंने जो जेपी हैं उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। लेकिन इस बार एकदम हालात बदले हुए हैं। यहाँ आसपास आप देख सकती हैं जेपीएनआईसी के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अर्धसैनिक बल और पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। सिवाय मीडिया कर्मियों को छोड़कर किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है योगी सरकार की तरफ से, और हवाला दिया गया है कि एलडीए की अनुमति नहीं है। अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के जेपीएनआईसी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। जी बिल्कुल अनिल जी, हालांकि यहाँ पर आरोप यही लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जब पहले से अखिलेश यादव का आज जेपी की जयंती पर कार्यक्रम जो है पहले से तय था कि जेपीएनआईसी वो पहुंचेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण यहाँ करेंगे, आखिर जब परमिशन ली गई थी तो फिर क्यों व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? साफ सफाई की जो बात की जा रही है, आखिर क्यों व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिली, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगाई जाती है, अखिलेश यादव को नजरबंद किया जाता है, उनके घर के बाहर घेराबंदी होती है? देखिए रिया जी, ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये सियासी जो है उठापटक की गई है उत्तर प्रदेश में। जब भी जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ बवाल चलता है। जैसे पिछले साल भी बवाल हुआ था, अखिलेश यादव को गेट लांघना पड़ा था, लेकिन इस बार तो अब पिन लगा दिया गया है, अब गेट भी नजर नहीं आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं कि ये वही गेट है जिसको ढक दिया गया है और इस पर लिख दिया गया था कि अंदर प्रवेश वर्जित है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने
जो प्रवेश वर्जित रेड कलर में लिखा गया था उसको अब खोल जी दिया। बिल्कुल, यानी अब की बार प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद थी, अच्छे से बैरिकेडिंग की गई थी, स्टील के गेट भी लगाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आज अपने आवास के बाहर ही माल्यार्पण किया। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार आसिफ का रुख कर लेते हैं। वो जेपी की मूर्ति के पास पहुंच गए हैं, कैसी हलचल देखने को मिल रही है मोहम्मद आसिफ आप पर? देखिए रिया, जिस तरह से आज जयप्रकाश नारायण को लेकर की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी थी और कहीं ना कहीं जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जेपी एनआईसी बिल्डिंग जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और यह कहा गया कि कहीं ना कहीं इससे माहौल बिगड़ सकता था, क्योंकि जो है आज रामनवमी का त्यौहार है। और अगर हम इस वक्त मौजूद हैं सपा कार्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह मूर्ति समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच चुकी है। जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वह जो है एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है एक आस्था दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज समाजवादी पार्टी पर हलचल तेज हो गई है। हलचल इसलिए भी तेज हो गई है कि योगी सरकार ने जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी बिल्डिंग जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और कहीं न कहीं अखिलेश यादव मूर्ति जिस पर आज अखिलेश यादव ने माल्यार्पण भी किया, इसे सपा कार्यालय में स्थापित किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये अगर बात करें जेपी की मूर्ति अभी फिलहाल रखी हुई है सपा कार्यालय के दफ्तर में और अब यह रणनीति आगे तय की जाएगी कि यह मूर्ति कहां पर स्थापित की जाएगी, आगे क्या रणनीति है, इसका फैसला सपा प्रमुख अखिलेश यादव लेंगे। लेकिन जिस तरह से जयप्रकाश नारायण के जयंती कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी कर रखी थी और कहीं न कहीं प्रशासन जो है लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रोकने की पूरी रणनीति बनाई गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी और नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से जो है एक लेटर भी जारी किया गया था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खतरा हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वहां पर जीव जंतु भी पाए जा सकते हैं। लेकिन इसका पलटवार भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया कि जो सुरक्षा, जो पुलिस बल तैनात की गई है उनको रोकने में अगर यही सुरक्षा और पुलिस बल भेड़ियों को मारने में, पकड़ने में किया गया होता तो शायद जो जिनकी जान गई या फिर जिनका हमला हुआ इससे बचा जा सकता था, एक सुरक्षा में लोग रहते। लेकिन सरकार जो है कहीं न कहीं जनविरोधी है और पिछड़ों और दलितों के जो महापुरुष है उन्हें अपमानित करने का काम करती है। जी दिया। जी बिल्कुल आसिफ, अब की बार जो तैयारियां की गई थी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जेपी की जयंती पर दीवार फांद कर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंच गए थे, लेकिन अब की बार व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद थी। इसी वजह से अपना कार्यक्रम अखिलेश यादव को रद्द करना पड़ा और अपने घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना पड़ा। हमारे साथ अनिल पाठक जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, अगर बात करें जेपी की जयंती को लेकर चल रही सियासत की, जिस तरह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आज जमकर घेरा भी, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई मुझे रोकने के लिए, अगर ये बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाई गई होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जेपी का अपमान योगी सरकार ने किया है और ये सिर्फ जेपी का अपमान नहीं बल्कि हर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक का अपमान है। क्या इसको उपचुनाव से किस तरह से जोड़ के देखें? देखिए रिया जी, जिस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमारे बाएं तरफ जो है वो जेपी एनआईसी है और दाहिनी तरफ जो है अंबेडकर पार्क है। कहने का मतलब दाहिनी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी है उसके विचारों का एक स्मृति केंद्र है और ये बाएं तरफ जो है समाजवाद का झंडा दरबार है और इसी के जस्ट बगल लोहिया पार्क भी बनाया गया है। ये सब निर्माण जो है समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुए हैं, चाहे अंबेडकर पार्क हो या जेपी एनआईसी हो या फिर लोहिया पार्क हो, ये सब सरकारी ढंग से बना हुआ है। लेकिन
कहीं न कहीं ये विचारों का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। और यहीं से समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी से समाजवाद का मैसेज देती है हर 11 अक्टूबर को। लेकिन इधर पिछले 2 सालों से ये मैसेज देने में योगी सरकार कहीं न कहीं अड़ंगेबाजी की जा रही है। और एनडीए की तरफ से इसकी जो दफा है, जो जेपीएनआईसी को आप देख सकती हैं कि किस तरह यहाँ पर एक तरफ लिखा गया है हिंदी में जय प्रकाश नारायण अंतर राष्ट्रीय केंद्र, फिर बगल में उर्दू में लिखा गया है, साफ मैसेज है, जो पीडीए का फार्मूला है, जो ए का फार्मूला है, मुस्लिम को जो लुभाने का समाजवादी पार्टी का समाजवाद का जो मैसेज है वो इस जेपीएनआईसी में साफ देखने को मिलता है। और बगल में इंग्लिश में भी लिखा है जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। बहरहाल ये आप काफी वीरान स्थिति में है, अंदर क्या है और क्या कुछ हो रहा है ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग जो है ये कर दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से लगातार। लेकिन यहाँ पर ये समझना भी बेहद अहम है अनिल जी, जिस तरह से आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीते 2 सालों से जेपीएनआईसी अखिलेश यादव को जाने से रोका जा रहा है किसी ना किसी कारण देकर। अब की बार भी सुरक्षा के कारण दिए गए कि एलजीए से परमिशन नहीं है, लेकिन कितनी सत्यता इन कारणों में? क्या वाकई सुरक्षा की बात थी या सिर्फ राजनीति? देखिए, राजनीति कहीं न कहीं तो रहती है, चाहे जो भी नियम हो या भी कानून हो, अगर वो पारित होता है तो उसमें राजनीति ना हो तो इस बात की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले भी दिखाने की कोशिश की, ये दाहिनी तरफ देखिए तो ये अम्बेडकर पार्क है, हजारों करोड़ रुपए की खर्च करके ये बनाया गया। और बाईं तरफ आप देखिए तो ये जेपीएनआईसी है और इसी से फटा हुआ लोहिया पार्क है। ये सिंबल हैं समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के। कहीं न कहीं ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को खटकती है कि आखिर 11 अक्टूबर को क्यों अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में पहुंच करके जो सरकारी पैसे से बना है उसके जरिए अपनी पार्टी का मैसेज करते हैं। इस तरह की जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये अपना विश्लेषण है कि सरकारी धन से जो संपत्ति बनी हुई है उसमें जेपी की प्रतिमा लगा करके समाजवादी पार्टी की सियासत करना चाहते हैं अखिलेश यादव, जिसको लेकर के जो सरकार है वो इस पर सहमत नहीं है। इसलिए लगातार 2 सालों से इस पर अड़ंगेबाजी जो है वो चल रही है। हालांकि जेपी की जयंती को लेकर, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने हवा जरूर, एक एयर जरूर बनाने की कोशिश की, लेकिन आज उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अपने आवास के बाहर उन्हें जो है जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना पड़ा। लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जिनकी बात समाजवादी पार्टी करती है उसका कितना फायदा जो है वो उपचुनाव में मिलता है, ये देखना बेहद खास और अहम होगा। अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मोहम्मद आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार माहौल में तनाव बरकरार रहा। व्यापारियों और राजनीतिक संगठनों के बीच गहमा गहमी का माहौल है, जबकि विधायक के खिलाफ हुए हमले पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। लखीमपुर खीरी विधायक की पिटाई के मामले में शहर के बिलोभी मेमोरियल हॉल बड़ी तादाद में कई संगठन के विधायकों के पक्ष में पहुंच रहे हैं। आज पड़ोस के गांव देहात से सैकड़ों की तादाद में ट्रॉली से लोग पहुंचकर विधायक के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में विधायक को थप्पड़ मारने के मामला अब जो है तूल पकड़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधायक के समर्थन में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राम जी का। राम जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था जिसमें विधायक की जो है, क्षेत्रीय विधायक की थप्पड़ से पिटाई की, जमकर जो है उन्हें थप्पड़ मारे, उन पर थप्पड़ बरसाए, अब इस मामला जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल भैया, आपको बता दें कि 72 घंटे होने के बावजूद जो विधायक की जो पिटाई हुई थी, जो गंभीर प्रकरण था, यहाँ से लेके शासन प्रशासन में, विपक्ष में घोर प्रक्रिया हुई थी। ये मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है, लेकिन 72 घंटे हो जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शहर के बीचों बीच नसरुद्दीन मेमोरियल हॉल पड़ता है, इस हॉल में
पटेल सेवा संस्थान, जो कुर्मी संस्थान के जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि व्यापार मंडल ने भी एक चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर अगर व्यापार मंडल की बात नहीं सुनी गई, एक राजू अग्रवाल जिनके साथ में थे, जिनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी मारा गया था, उनकी भी एक तहरीर है, विधायक ने भी तहरीर दे दी है, साथ में उधर से भी एक तहरीर विधायक के लिए, राजू अग्रवाल के लिए आई है। तो अभी किसी का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है, लेकिन इनकी एक मांग है कि जो शहर कोतवाल थे, जो वहां पे खड़े थे, वो उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चूक रही। जो विधायक की पिटाई हुई, वहीं जो एडीएम सिटी है उनका ट्रांसफर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत, जिस तरीके से जो विधायकों ने कह दिया था कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, 1 महीने के बाद किया जाए, लेकिन आनंद फानंद में जिस तरीके से चुनाव किया गया, तो कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, ये उनका कहना है। यानी विधायक की पिटाई के मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि आज जो समर्थक है वो बिलोबी मेमोरियल हॉल पहुंचे हैं, हालांकि अब क्या कुछ यहां पर कदम उठाया जाता है प्रशासन की तरफ से, वो देखना अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम जी जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।